मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आज बात कर रहा हूँ थायराइड के विषय पर। आइए जान लेते हैं क्या वह ऐसे प्राणायाम है जो हम अपने थायराइड ग्रंथि को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले सबसे उपयोगी हमारा उज्जयी का अभ्यास। यदि हम अपने थायराइड ग्रंथि को ठीक करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे हमें उज्जयी का अभ्यास रोज़ाना करना ही करना चाहिए। कैसे करना है? मैं सरलता से श्वास भरते हुए गले को संकोच करके एक ध्वनि प्रोड्यूस करने की कोशिश करता हूँ, जिसे उज्जयी ध्वनि कहते हैं। हम किस प्रकार करेंगे देख लीजिए। उज्जयी के बाद खांसी हो जाना बहुत ही ज़्यादा आम है। हम इसका अभ्यास और करेंगे भी। पूरा एक्सेल, उम्मीद है आपको मालूम होगा कि ये एक्सहेल है, ये इनहेल का इशारा है। और हम धीरे से वापस आ जाते हैं। अगले अभ्यास पर आते हैं जो कि है भ्रामरी का अभ्यास। हम अपने कानों को बंद करके अपने आँखों पर इस तरीके से हाथों को रख के भंवरे की तरह गुंजन करने का प्रयास करेंगे।
और धीरे से वापस। ये था 5 बार भ्रामरी का अभ्यास। आइए हम अपने अगले अभ्यास कपालभाति के अभ्यास पर बढ़ चलते हैं। और धीरे से वापस आ जाते हैं। आइए हम अपने आखिरी प्राणायाम पर बढ़ते हैं, जिसे मैं हाइपर ब्रीदिंग बोलता हूँ। हम इक्वल ब्रीदिंग, हाइपर ब्रीदिंग करेंगे। और हम धीरे से वापस आ जाते हैं। बात कर लेते हैं आपके मन पसंदीदा सेगमेंट की तरफ, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आप खान पान और लाइफस्टाइल चेंज में क्या वो ऐसे परिवर्तन हैं जो ला करके अपने थायराइड ग्रंथि को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सुबह उठ करके सबसे पहले ली जाने वाली चीज़ पानी से। यदि हम उस पानी में रात भर भिगो दें थोड़े से धनिए के बीज, तो निश्चित तौर पे ये पानी बन जाएगा आपके लिए एक अमृत, और आपकी थायराइड की समस्या को कर देगा हमेशा के लिए खत्म। इसके साथ यदि आप 3 दिन ये धनिए का पानी लें और
3 दिन आप ले व्हीट ग्रास जूस, तो निश्चित तौर पे आपकी थायराइड की ग्रंथि में आपको बहुत ज़्यादा बदलाव मिलेगा। अब धनिए का पानी और व्हीट ग्रास का जूस तो हो गया। इसके साथ आपको दही का सेवन करना है और उस दही में मिलाने हैं खूब सारे फल। दिन के दोपहरी के समय पर खाने के साथ इस फलों वाली दही का सेवन आपने करना है और उसके साथ अगर आप मिलाना चाहें उसमें थोड़ा सा शहद, तो वो हो जाएगा सोने पे सुहागा। इसके साथ साथ आपने प्रॉपर दाल, प्रॉपर सब्जी और एक बैलेंस्ड डाइट लेने की कोशिश करनी है। आपने सुबह सुबह उठ करके खूब सारा पानी वैसे ही पीना है जिससे आपके हार्मोनल बैलेंसेस ठीक हो जाएं। आपने रोज़ाना सैर पे ज़रूर जाना है। आपने रोज़ाना योग अभ्यास ज़रूर करना है, कम से कम 1 घंटा, उससे 1 मिनट भी कम नहीं। आपने एडिक्वेट स्लीप लेनी है और अपने स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचना है। बिल्कुल इसको अवॉइड करना है क्योंकि कॉर्टिसोल हार्मोन का प्रोडक्शन हमारे शरीर में हमारे हार्मोन्स के लेवल को तो खराब करता ही करता है, अन्य 100 से ज़्यादा बीमारियों को भी न्योता देता है। इसके साथ साथ यदि हम ताल मखाने का सेवन, थोड़े से अखरोट का सेवन, थोड़े से आमंड का सेवन, थोड़े से कैश्यूज़ का और थोड़ी सी रेजन्स का, मुनक्के का सेवन कर लेंगे तो भी हमें लाभ मिलेगा। इसे हम ब्रेकफास्ट में कर सकते हैं। इसके साथ साथ रात में कोशिश करें खाना देर से ना खाएं या फिर सोने से तुरंत पहले ना खाएं। बात कर लेते हैं आज की मुद्रा के ऊपर और मैं बताना चाहता हूं आपको शून्य मुद्रा के बारे में। शून्य मुद्रा हम सिर्फ और सिर्फ जब हम अपनी मिडिल फिंगर को, अपनी आकाश उंगली को अंगूठे की जड़ में लगा करके अपने अंगूठे से अपनी मिडिल फिंगर को दबाने का प्रयास करते हैं। आखिर के कुछ समय के लिए बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से बैठ जाते हैं, अपनी कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखते हैं और अपने ध्यान को एकाग्र रखते हैं। मैनिफेस्ट करते हैं कि हमारी थायराइड की समस्या बिल्कुल ठीक हो रही है, हम बिल्कुल स्वस्थ हो रहे हैं। शून्य मुद्रा हमारा बहुत साथ दे रही है और हमें निरोगी बनाने में भी मदद कर रही है। आइए बात करते हैं आज के सुविचार की ओर। आज का सुविचार कुछ इस प्रकार है: सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीनों में होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जी